ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबा विश्वनाथ और मां जगतशिला डोली यात्रा का हुआ आयोजन। चारों धामों की सफल यात्रा कर देहरादून पहुंची देव डोली। जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाएं, प्रशासन हुआ चौकस। भगत सिंह कोश्यारी ने दिया नया नारा, कोदा झगोरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम पंजीकरण पर 25 मई तक के लिए रोक। और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विश्वनाथ जगतशिला डोली हर वर्ष गंगा दशहरा से एक महीने पहले हरिद्वार से उत्तराखंड की यात्रा पर निकलती है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर 11,500 किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। यात्रा का उद्देश्य देव संस्कृति को बचाना है और उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाना है। देव डोली पिछले 24 सालों से हर वर्ष उत्तराखंड भ्रमण करती है। आज देव डोली देहरादून के शहीद स्मारक स्थल पहुंची, जहां यात्रा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि 254 स्थानों को डोली ने चिन्हित किया था, जिनको तीर्थाटन सर्किट से जोड़ा जाना था, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया। हालांकि शहीदी स्मारक पहुंचने के पश्चात यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी भावुक हो गए और उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पोस्टर तो प्रदेश में हर जगह लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड जिन शहीदों के दम पर बना, उनका कहीं कोई पोस्टर नहीं है। जो अब तक की जो प्रत्येक जनपद का जो रूप बनाया है डोली ने, वो 254 स्थान हैं। ये प्रत्येक जनपद में शक्तिपीठ हैं। जनपदवार कहूँगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जो मैंने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को और पर्यटन मंत्री जी को दिया है, उत्तराखंड के शहीदों के पोस्टर कहीं नज़र नहीं आए, इसका मुझे बड़ा कष्ट है। मेरी मांग है कि जितने हमारे होल्डिंग से स्पॉट हैं, वो स्पॉट पे हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों की फ़ोटो लगनी चाहिए, ताकि विश्व को पता चले कि इस राज्य के लिए किसने कुर्बानी की। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की फ़ोटो कहीं नज़र नहीं आती है, जो हमारे उत्तराखंड के गांधी कहलाते हैं। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के होल्डिंग सारे उत्तराखंड में जगह जगह नज़र आते हैं। अरे कम से कम इस बात को तो सोचिए कि तीर्थ यात्रा चल रही है और इस तीर्थ यात्रा में जो है हमारे शहीदों के पोस्टर होल्डिंग भी लगने चाहिए। ये हमारी आज इस शहीद स्थल पर आकर के मांग है ये। और डोली आज पहली बार उन शहीदों की आत्मा के शांति के लिए भी आई है और यमुनोत्री धाम में, केदार धाम में, बद्रीनाथ धाम में, गंगोत्री धाम में इन शहीदों की आत्मा के लिए भी दुआ मांगेगी। ये आज की यात्रा का संकल्प है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे तापमान का एक कारण जंगलों में बढ़ रही आग को भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में शुष्क हवाएं चल रही हैं, जिससे आग सैकड़ों हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 23 से ज्यादा स्थानों पर जंगल में आग दिखाई दी है। आपको बता दें कि वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में गढ़वाल में वनाग्नि की 5, कुमाऊं में 1 और संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र में 1 घटना दर्ज की गई है, जिसके कारण 25 हेक्टेयर से अधिक जंगल को नुकसान पहुंचा है। आप लोगों को अवगत है कि हम लोग हर दिन जो है एक फायर बुलेटिन भी जारी करते हैं शाम को 4 बजे के आसपास। तो पिछले 24 घंटे का जो अभी एक तो फायर बुलेटिन आज आएगा, अभी 4 बजे आएगा, लेकिन जो कल का है उसके हिसाब से हमारी 7 घटनाएं हुई थी लास्ट 24 आवर्स में, जिसमें कि जो है प्रभावित क्षेत्रफल 7.3 हेक्टेयर था। और ये घटनाएं जो हैं 5 घटनाएं जो हैं गढ़वाल में थी, 1 घटना जो है वो कुमाऊं में थी और 1 घटना जो है वन्य जीव क्षेत्रों में थी। लेकिन अब तक अगर हम कुल बात कर लें तो कुल हमारे जो है वो 331 घटनाएं हो चुकी हैं इस वनाग्नि सत्र में। 1 नवंबर से हम लोगों ने ये डेटा जो है कंपाइल करना शुरू किया है और जिसमें हमारा कुल प्रभावित क्षेत्रफल जो है 405.31 हेक्टेयर है। बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने आगामी 2 से 4 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के पहाड़ी जिलों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। ऐसे में मौसम विभाग
ने यात्रियों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखने की अपील की है। करें तो अभी जो तापमान है पहाड़ों में या मैदानी क्षेत्र में करीब 2 डिग्री तक कुछ जगहों में जो है 2 से 3 डिग्री तक जो है ऊपर है, और आगे भी 3-4 दिन ये कंडीशन रहने वाली है। 18 तक अगर मैं बात करूँ तो तापमान 1-2 डिग्री और इसमें बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 मई को तापमान बढ़ने से पिछली बर्फ के चलते 4 धाम मार्गों में एवलांच होने की भी संभावना है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी सुरक्षित स्थानों पर रहें ताकि अनावश्यक जानमाल की कोई हानि न हो। अगर बात करें, हाँ देखिए 15 तारीख मिड मई अभी जो है हो गया है, आज 15 तारीख है मई की, और अभी देख ही रहे हैं कि 2-4 दिन से बहुत एक्टिविटी नहीं है, लेकिन लाइट एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म की आफ्टरनून वगैरह में वो मिल ही रही है। आगे भी देखें तो 15, 16, 17 की अगर बात करें तो इसमें कोई विशेष एक्टिविटी है नहीं। आफ्टरनून में जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो जो लोकल डेवलपमेंट है, थोड़े टेम्परेचर भी अब बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन कोई उसमें भी बहुत विशेष दिख नहीं रहा है। 18, 19, 20 में बात करें तो थोड़ी जो वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। 18 से आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म की जो एक्टिविटी है वो कुछ जगहों में पहाड़ों में खासकर वो मिल जाएगी। 13 मई से देहरादून के सर्वे स्टेडियम में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के तौर पर महोत्सव में शामिल हुए। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य की मांग करते वक्त उत्तराखंड वासियों ने नारा लगाया था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। मिलेट को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने के लिए उन्होंने नया नारा दिया और कहा कि कोदा झंगोरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कि भाई हम नारा लगाते थे कोदो झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, तो मैंने कहा कि अब नया नारा लगाओ, कोदो झंगोरा खाएंगे, मडुआ झंगोरा खाएंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये पूरा होगा। वहीं पर्यावरणविद पद्मश्री अनिल जोशी ने कहा कि वैष्णो देवी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पहाड़ के अन्न को चारों धामों के प्रसाद के रूप में विकसित करना चाहिए, जिससे दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा और लोग मिलेट्स की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। 2-3 बातें कही हैं कि मिलेट मार्ट होना चाहिए, मिलेट्स को मंदिरों के साथ जोड़ दो, वो पहचान भी होंगी, तत्काल बाजार भी होगा। प्रसाद के रूप में इलायची और बतासा हमारी पहचान नहीं हो सकता। आज कई जगह चौलाई के लड्डू अगर प्रसाद के रूप में जा रहे हैं, जो हमारी बहुत पुरानी एक पहल थी, तो शायद मिलेट और मंदिर के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बाजार बहुत बड़ा प्रश्न होता है। लाखों लोग आते हैं, वो हमारा प्रसाद, हमारा मिलेट ले जाएंगे, हमारी पहचान बढ़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जिलाधिकारी कार्यालय में देहरादून जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों की शिकायतों को सुना और लगभग 90 शिकायतों में से अधिकतर शिकायतों का तुरंत निस्तारण कर दिया, जबकि अन्य शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम को ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के रजत जयंती समारोह ग्राफेस्ट में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड की जानी मानी गायिका और अनेक अवार्ड जीत चुकी नेहा कक्कड़ ने अपने गानों से सबको झूमने को मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हुए अपने सर्वोत्तम को प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतवर्ष नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य हमारे देश को प्राप्त हुआ है और यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा पंजीकरण पर रोक लगा दी है। केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण पर 15 मई तक के लिए रोक लगाई गई थी, जिसे अब और बढ़ाया गया है। केदारनाथ धाम में कल भी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद अब केदारनाथ के दर्शन के लिए नए पंजीकरण को 25 मई तक के लिए रोक दिया गया है। आगामी बुधवार को आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी बरिंदर कुमार गोयल और प्रदेश सह प्रभारी रोहित मेहरोलिया देहरादून आ रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए बुलेटिन में। तब तक आप देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।